हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चंद्रिका एकेडमिक में। मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि बीएड अब इनवैलिड है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार, और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि जो बीपीएससी चेयरमैन है वो बीएड को प्राथमिक में लेंगे या नहीं लेंगे, एग्जाम करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं, उसका कोई क्लियर कट नहीं है। तो इससे संबंधित कमेंट आ रहे हैं, किसी बीएड या बीटीसी के पक्ष में नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन जो मैंने अनुभव किया उसके आधार पर मैं बता रही हूँ। और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि जो मैं भी एक बीएड स्टूडेंट हूँ, क्या मुझे दुख नहीं होगा इस बात का कि हमें प्राइमरी से बाहर कर दिया, लेकिन फिर भी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसी को तो मानना पड़ेगा। जैसा कि आपका घर में एक मुखिया होता है, जैसा कि पापा जी मुखिया होते हैं या पापा के पहले दादाजी होते हैं तो दादाजी मुखिया होते हैं, तो उनके अनुसार हमें चलना होता है। भी ठीक उसी प्रकार भारत का भी हमारा एक उच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसी के आधार पर तो सबको चलना होगा ना। तो इसमें बीएड वाले अभ्यर्थियों को गलती है कि उन्होंने बीएड किया, और ना ही इसमें बीटीसी वाले अभ्यर्थियों को गलती है कि उन्होंने बीटीसी कहा, बीटीसी क्या। लेकिन ये आपस में लड़ क्यों रहे हैं, ये तो आपको ये समझ नहीं आ रहा कि सरकार इसमें इसमें बीएड और बीटीसी करके लड़वाई जा रही है और आप लड़ते चले जा रहे हो। ठीक उसी प्रकार जैसे 69 शिक्षक भर्ती में एक अलग पक्ष था और एक अलग पक्ष था और उसका कोई निर्णय भी निकल के नहीं आया। तो इसमें ना तो बीएड वाले अभ्यर्थियों की गलती है, ना ही बीटीसी वाले अभ्यर्थियों की गलती है। और जिसको हार जीत तो किसी न किसी की लगी रहती है, और हार जीत तभी होती है जब एक पक्ष हारता है और दूसरा पक्ष जीतता है। ठीक, तो इससे संबंधित अगर इसमें गलती या तो केंद्र की सरकार की है, मान सकते हैं क्या, है ही केंद्र की सरकार की गलती इसमें। और साथ साथ में एनसीटी की गलती भी है। ये एनसीटी अगर 28 जून को 2018 को अपने गजट में बीएड को शामिल नहीं करता तो बीएड वाले अभ्यर्थी तो आज दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है, या जो निराशाजनक है, जिनके सामने कोई आस नहीं नजर आ रही हो, जो उन्होंने इतना लंबा टाइम अपने सिर्फ इसके लिए दिया है कि जैसे ही सुपर टेट आएगा वैसे ही हम टीचर में एक पद बना पाएंगे। तो इसमें बच्चों की गलती नहीं है, इसमें अभ्यर्थियों की गलती नहीं है। यहाँ पे मैं बीटीसी वाले अभ्यर्थियों से भी यही कहना चाहूंगी कि आप उनको मतलब कि और तो वैसे ही परेशान है, उनको और ज्यादा झंझोड़ो मत, या फिर उन पे ताने मत तंस मत करो, क्योंकि ऐसा होता है जब एक पक्ष जीत जाता है और दूसरा पक्ष हार जाता है तो उनको नीचा दिखाते हैं या किसी न किसी तरीके से कमेंट पास करते हैं इस तरीके के। तो इस तरह से ये आप खुद सोच सकते हो कि ये सरकार के लड़ाने की एक वजह मजे कौन ले रहा है। बीएड वाले अभ्यर्थी एक साइड लड़ रहे हैं और बीटीसी वाले अभ्यर्थी एक साइड लड़ रहे हैं, लेकिन इसमें फायदा किसका हो रहा है ये भी सोचा आप सभी ने। इसमें जो फायदा हो रहा है वो केंद्र सरकार का हो रहा है। यहाँ पे मैं फिर एक बार कह जा रही हूँ, बीटीसी और बीएड वाले किसी भी अभ्यर्थी के पक्ष में मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी एक बीएड वाली अभ्यर्थी हूँ, और ना ही मैं बीटीसी वाले अभ्यर्थियों से गुस्सा हूँ कि ये ऐसा कहते हैं वैसे। इन्होंने हमारे खिलाफ फैसला नहीं दिया, ये तो इन्होंने जो कोर्स किया उनके अपने मर्जी से किया, और बीएड वाले अभ्यर्थियों ने अपने मर्जी से किया। या फिर 2018 में जैसे ही उनका गजट में पास हुआ कि बीएड प्राइमरी में वैलिड है, तो इसने बीएड वाले अभ्यर्थियों ने ज्यादा सेफ समझा बीएड को करने के लिए। ठीक, तो इसमें मजे तो सारे सरकार ले रही है, हम कहाँ ले रहे हैं। हमें तो लड़ाया जा रहा है आपस में कि ऐसे भी करो वैसे भी करो। कि अगर ये केंद्र सरकार सबसे ज्यादा जो सरकार केंद्र सरकार ने ही किया है, अगर केंद्र सरकार 2018 में ये बजट पास ना करके एनसीईआरटी को ये ना कहती कि आप बीएड को प्राइमरी में लो एलिजिबल मानो उसको, तो ये एनसीटी भी नहीं करता। और अब एनसीटी भी ये कह रहे हैं कि अब बीएड कैसे एक ही इंसान सारी क्लासों को पढ़ा सकता है। ठीक, मैं तो ये मानना चाह रही हूँ कि जो एनसीटी है केंद्र सरकार की, जो बीएड वाले अभ्यर्थियों का टाइम है, जो समय है इम्पोर्टेंट, वो कौन वापस लौटाएगा। क्या है किसी में दम इस चीज का कि हम बीएड वाले अभ्यर्थियों का टाइम वापस करेंगे। क्यों इनके अंदर ये होप जताई थी, क्यों इन्हें ये आशा दी थी। यहाँ पर फिर मैं कह रही हूँ बीएड वाले अभ्यर्थी अपने मन पे बिल्कुल मत रहना, ये आपकी खुशनसीबी कि आपने बीटीसी कोर्स पहले से ही कर रखा था, ताकि आपको जो फैसला सुनने मिला अब उसके लिए कोई टेंशन नहीं होगी, और ना ही आपको कोई टाइम बर्बाद हुआ है। आपको जो पहले से समय चल रहा था वो शायद क्या पता सुपरटेट की भर्ती आ जाए तो आप में उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और अब तो सिर्फ पास करना हो, क्योंकि अब तो बीएड वाले अभ्यर्थी भी बाहर चले गए। ठीक, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो फायदा उठा रहा है वो केंद्र सरकार, ये सरकार फायदा उठा रही है, ना कि हमें तो आपस में लड़ाया जा रहा है बीएड वर्सेस बीटीसी के। हालांकि हम इसको, अगर हम तो दो भाई हैं, मान लीजिए बीएड और बीटीसी दो भाई हैं अलग अलग नाम के, लेकिन फिर भी हम लड़े आपस में कि मेरा बीटीसी है और मेरा बीएड है, तुम ऐसे हो गए तुम ऐसे हो गए, इस तरीके से कर रहे हो। लेकिन मजा कौन ले रहा है बीच में। जैसे बंदरों वाली कहानी सुनी होगी, दो बंदर आपस में लड़े थे, मजा कौन लेगी, बिल्ली ले गई। वो हिसाब सरकार का है। 2018 की होप अगर बीएड वाले अभ्यर्थियों को नहीं जगती तो वो बीएड वाले अभ्यर्थी बीटीसी को छोड़कर, मतलब कि बहुत सारे बच्चों ने जानबूझकर बीएड का कोर्स किया हुआ है,
और वो अभी भी इन्वॉल्वमेंट है बीएड वाले कोर्स में, जिनका कुछ का कंप्लीट हो चुका है, कुछ का कंप्लीट नहीं हो पाया है। ठीक, तो वो उन्होंने बीएड इसीलिए चुना था। 2020 के एनईपी भी देख लिया, उसमें भी बीएड मांगा है। और 2018 में पहले से कहते थे कि पीआरटी में बीएड मान्य है, तो उन्होंने इस वजह से, और बीटीसी का अगर नंबर भी आ रहा होगा कहीं पे अभ्यर्थियों को, तो उन्होंने बीटीसी छोड़कर बीएड चुना, क्योंकि उन्हें पता है कि हम बीएड से प्राइमरी के टीचर भी बन सकते हैं, 6 से 8 तक के टीचर भी बन सकते हैं, टीजीटी के भी टीचर बन सकते हैं और पीजीटी के भी टीचर बन सकते हैं, एलटी ग्रेड में भी हमारा नंबर आ सकता है। इसलिए उन्होंने बीएड चुना। तो उस अभ्यर्थियों की गलती नहीं है, उन्हें जैसे अवसर प्रदान किए गए वैसे ही उन्होंने अपना रास्ता चुना। ठीक, तो इसमें आपस में लड़ने की क्या वजह है? या जो यूट्यूब चैनल वाले बता रहे हैं आप सभी को, तो उसमें कमेंट करने की जरूरत क्या है? हम मानते हैं अगर वो एक ही पक्ष में बोल रहा है, या किसी की खुशी या किसी से दुख हो रहा है, तो वो उसकी बात को समझने की कोशिश करो। वो ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा है, या किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहा है, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। या वो ये, अगर बीएड वाले अभ्यर्थी, तो उनको ये कहना चाह रहा है कि आप निराश मत हो, बहुत सारी होप मिलती हैं, कहीं ना कहीं से रास्ता निकल जाएगा। और बेटी कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? एक दूसरे पे तंज क्यों कसे जा रहे हो? क्यों किसी एक दूसरे की टांग पकड़ के, केकड़े की कहानी सुनी है आप सभी को? केकड़े की कहानी नहीं, मेंढक की कहानी। एक तालाब में एक बाल्टी में कई सारे मेंढक थे, लेकिन वो एक मेंढक जाता था, दूसरा मेंढक उसकी टांग पकड़ के खींच लिया जाता, ताकि जब मैं कुएं में हूं, मैं बाल्टी में हूं, तो तू भी बाल्टी में ही रहेगा। हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें ऐसा बनना है कि एक बाल्टी में बहुत सारे केकड़े हैं, लेकिन एक केकड़ा अगर बाहर की दुनिया को देखना चाहता है, तो उसको जाने दिया जाए, ना कि उसकी टांग पकड़ के वहीं पर रखा जाए। इस तरह की हमें सोच रखनी चाहिए। मैं फिर कह देती हूँ, मैं भी एक बीएड की अभ्यर्थी हूँ, और वो टाइम जो मेरा गया है, वही टाइम आपका भी गया होगा, आपने भी खपाया उसमें। और बीटीसी वालों को तो मैं कह सकती हूँ कि आपका सही है, आपने अपनी तैयारी करो, सुपर टेट की तैयारी करो, कोई निगेटिव मत लो, कोई भी जो भी बात करने जा रहा है। आपने कहावत सुनी होगी, जैसे मैंने अभी बताया। तो बस ये थी मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन। मीटिंग की बात है, मीटिंग का कोई फैसला अभी तक नहीं आया, बीपीएससी के थ्रू ना भी कोई ऐसा नहीं आया। मुझे लगता है ये भर्ती जो है फंसेगी, पीआरटी का कुछ ना कुछ होगा, मुझे तो बस ऐसे ही लगता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता। हाँ, हम प्रोसेस कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, बीएड वाले अभ्यर्थी हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता। मान्य तो जरूर होगा, ठीक, वो तो हमें करना ही पड़ेगा। मेरी तरफ से कोई भी शब्द आप सभी को बुरा लगा हो, या कोई भी शब्द ऐसा भूल गया हो जो आपके मन को ठेस पहुंचाए, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।